हेलो स्टूडेंट्स, हम करें 10th क्लास का मैथ और इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दी गई है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इनके रूट्स फाइंड करने हैं। पहले हमने इन पे कौन सा अप्लाई किया था मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया था, उससे हमने रूट्स फाइंड किए थे। यहाँ इस सेकंड में बोला गया है कि इन्हीं इक्वेशन के आप रूट्स फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, देखिएगा हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके करेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। अब जो है ये अंदर जो दिया गया है b² माइनस 4ac, इसको हम d से डिनोट करते हैं। ये b² माइनस में 4ac, d² माइनस 4ac। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन में 2a। ये फार्मूला हो गया। अब d की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी हमने d से डिनोट कर दिया, पूरी वैल्यू को d से डिनोट कर दिया। अब d इक्वल में b² माइनस 4ac। अब आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। इफ़ d ग्रेटर देन 0, इफ़ d ग्रेटर देन 0, यदि d 0 से बड़ी आती है वैल्यू d की, ठीक है, तो द इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, तो उस इक्वेशन के हमें रियल रूट्स फाइंड होंगे। इफ़ d इक्वल 0, इफ़ d इज़ इक्वल 0, यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हमें रूट्स क्या मिलेंगे, गिवन इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के हमें रूट्स मिलेंगे। इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स हमें फाइंड होंगे, यानी कि x की दोनों वैल्यू हमें इक्वल फाइंड होंगी, ठीक है। अगर d यहाँ पे d लेस देन 0 है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 कब होएगी, d की वैल्यू जब नेगेटिव में आएगी। तो गिवन इक्वेशन जो होगी, गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, हैज़ नो रियल रूट्स, तो उस इक्वेशन के हम रियल रूट्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं फाइंड कर सकेंगे, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया था, तो हमारी जो अंडर रूट के अंदर हमारी जो माइनस में वैल्यू आई थी, तो मैंने बताया था आपको कि ये इमेजिनरी वैल्यू होती है। स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है, जो आप 11th में पढ़ेंगे, वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, वो रियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। इफ़ d इक्वल 0 देन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ़ d लेस देन 0 देन गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो हमें इक्वेशन के रियल रूट्स मिलेंगे। d इक्वल में 0 है तो रूट्स हमें इक्वल और रियल मिलेंगे। यदि d लेस देन 0 है तो हम उसकी रियल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हमें क्या करेंगे, हम जो है ये इक्वेशन जो गिवन है आपको इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल में 0। तो यहाँ पे a क्या है,
ए है यहाँ पे 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है ए। बी क्या है -7, साइन हम साथ में लेंगे -7। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डी फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे डी क्या है b² - 4ac। तो यहाँ पे डी क्या मिला 7 का स्क्वायर। यहाँ पे बी कितना है -7 है, तो -7 का स्क्वायर कर दिया। -4ac, ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है, तो डी हमें कितना मिला देखिएगा 7 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 7 का स्क्वायर हो गया 49, और ये बन गया 4 × 2 8, और ये 24। तो डी की वैल्यू हमें कितनी मिली 25 मिली, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो बोल सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। सो गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो उस गिवन जो इक्वेशन दी गई है उसके हमें क्या मिलेंगे रियल रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट √d हो जाएगा अपॉन में 2a। b कितना है -7 है। d हमारा कितना आ गया 25 आया, तो यहाँ पे 25 रखिएगा। 2 × में a कितना है 2 है, तो हो गया ये कितना हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, और अपॉन में 4 हो गया। अब x की जो है वैल्यू हमें जो फाइंड होगी, यहाँ पे एक बार तो हम प्लस में लेंगे वैल्यू, एक बार माइनस में लेंगे, तो 7 + 5 लेंगे, तो 7 + 5 12 हो गया। 12/4 कितना आ गया 3, तो हमें 3 वैल्यू मिली। यदि हम माइनस में वैल्यू लेते हैं तो ये 2/4 आ गया। 7 में से -5 करेंगे तो 2 आ गया। ये आ गया आपके पास 1/2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 3 और 1/2, दोनों रियल वैल्यू हैं कि नहीं है। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे सेकंड आप कर लीजिएगा, थर्ड में कर देती हूँ, और फोर्थ में जो है आपने जो करा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किए थे, तो हमें रियल वैल्यू नहीं मिली थी इसके अंदर। क्यों, देखिएगा यहाँ पे जो है इक्वेशन ये है ना 2x² प्लस में x प्लस में 4 इक्वल में 0। तो d हमारा क्या होता है b² - 4ac। यहाँ पे b क्या कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बाकी वैल्यू 4ac 4a कितना है 2, c कितना है 4, तो कितना आ गया d हमारे आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये 4 8 8 4 32। तो ये d की वैल्यू देखिएगा किस में आई -31। तो d की वैल्यू -31 आई है, जो कि लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होती है तो गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, तो इसके रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड आप खुद करिएगा प्लीज़, और थर्ड में कर देती हूँ। थर्ड में क्या है इक्वेशन हमें क्या गिवन है 4x² प्लस 4 √3x और प्लस में 3 इक्वल में 0। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। सबसे पहले आप d निकालिएगा। d मैं निकालूंगी, a यहाँ पे कितना है 4 है, b कितना है b ये पूरा कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो कोफिशिएंट x का है वो पूरा लेंगे, v 4 √3 b है, और c कितना है यहाँ पे 3 है। तो d कितना है b² - 4ac, b² - 4ac, तो d हो जाएगा b², b कितना है 4 √3 इसका होल स्क्वायर -4a × 3, तो कितना आया देखिएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर और इंटू में √3 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16 × 3 48। अब यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना आया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू में 3 और माइनस का 48, और ये हो गया 48
16 इंटू 3 48 माइनस 48 कितना आया 0। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0। तो डी की वैल्यू 0 है तो हमें गिवन इक्वेशन क्या देगी। तो आप बोल सकते हो डी इक्वल है 0 के, सो गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किए थे तो हमें इक्वल वैल्यू मिली थी दोनों की दोनों हमारी एक्स की। तो यहाँ पे देखिएगा अब x इज इक्वल टू हो जाएगा b कितना है 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस का b 4 इंटू में अंडरूट 3 प्लस माइनस अंडरूट d की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई अपॉन में 2a कितना है 4। तो देखिएगा ये तो 0 आ गई तो 0 का तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये माइनस का 4 अंडरूट 3 बाय में 8 आ गया और ये काटो 4 1 जा 4 4 2 8 तो वैल्यू क्या आ गई ऊपर बचा हमारा स्क्वायर रूट अंडरूट 3 और नीचे 2। तो x की हमारी दोनों वैल्यू यही रहेंगी माइनस अंडरूट 3 बाय 2 एंड माइनस अंडरूट 3 बाय 2। बस ये आंसर आ गया। हमारा स्क्वेयरिंग मेथड अप्लाई किए थे तब भी हमारी यही वैल्यू हमें मिली थी। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।